भगवद गीता के बारे में जानिए, सुनिए, पढ़िए और समझिए। भगवद गीता कहने के लिए केवल एक छोटी सी बुक है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए। ठीक है। और दूसरी बात, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ओके, ठीक है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो स्टे कनेक्टेड। कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, राइट? खुश हो रहे होंगे। राधे कृष्णा जी की कृपा आप सब पर खूब बरस रही होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ राधे कृष्णा जी से, आप सबको खुश रखें, हैप्पी रखें, आपको जो विश हो आपकी कंप्लीट हो, ऐसा मैं भगवान जी से प्रेयर करूँगी और भगवान जी सबको खुश रखें, राइट? हैप्पी। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे माइंड में, आंसर आप लोग ढूंढना, थोड़ा तो कोशिश करना ढूंढने की। एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था, यानी कल पूछा था, हम जीवन में किस लिए आए हैं, क्या क्या एम है हमारा, मिला आप लोगों को? मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तब मुझसे ज़रूर पूछना। अगर पूछोगे तो मैं ज़रूर से बताऊंगी, अदरवाइज़ तो इसे कैंसिल ही कर देंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट क्योंकि इसका जवाब आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती आपको। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, आज का क्वेश्चन है हमारा कि भगवान कौन है? ईश्वर एक्चुअली में है कौन? क्या ईश्वर राधे कृष्णा जी हैं, या फिर माता रानी, या फिर शिव बाबा, या फिर साईं बाबा, या कौन? या हनुमान जी, या महालक्ष्मी माँ, या विष्णु भगवान, एक्सेट्रा, मतलब जितने भी देवी देवता हैं वो सब, उनमें से कोई ईश्वर है, भगवान है, या कुछ और है? तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को ढूंढिएगा और प्लीज़ अगर आप लोगों को इसका आंसर मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को इसका आंसर मिलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर हमें ये पता चला है। ठीक है। बाकी ढूंढिएगा ज़रूर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़रूर ढूंढिएगा। ठीक है। ओके, ना आगे बढ़ती हूँ मैं अभी। भीष्म, द्रोण तथा श्लोक, अध्याय 1, श्लोक नंबर 21। ठीक है। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र हुए सारे कुरुओं को देखो। भीष्म, द्रोण को देखा, भीष्म को देखा, द्रोण को देखा तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर जितने भी ये कुरुओं यानी जितने भी दुर्योधन की तरफ के लोग थे, वो कुरुवंश था ना, हस्तिनापुर का जो, ये हस्तिनापुर के जो लोग थे वो कुरुवंश थे। तो उन्होंने कहा जितने भी कुरुओं को देखो, जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो उन्होंने अर्जुन से कहा इस बात को। तो समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है और उसके ऊपर क्या बीत रही है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित किया करता है कि वे सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है उसके मन में क्या चल रहा है। एक्चुअली वो इंद्रियों के स्वामी है ना, तो मन भी तो एक इंद्रिय है ना, उनको पता है मन के अंदर उसके क्या चल क्या रहा है, बैक टू बैक क्या चल रहा है ना। तो कृष्णा जी को बहुत अच्छे से पता था उसके मन में क्या चल रहा है, मन क्या सोच रहा है उसका। उसके मन में यही चल रहा था कि मैं अपने लोगों से लड़ूं कैसे, उनके सामने जाके देखता हूँ कि क्या ये लोग वाकई में मुझसे लड़ने के लिए आए यहाँ पे, क्या वाकई में ये लोग लड़ाई करने के लिए आए। तो फिर वो अपने देखना चाहता था एक बार। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। पार्थ यानी कि प्रथा पुत्र या कुंती पुत्र, प्रथा यानी कुंती जी का ही दूसरा नाम था प्रथा। ठीक है ना। तो मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि जो कि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन, जो पिता वसुदेव थे उनकी बहन प्रथा का पुत्र था। मतलब जो उनके पिता है यानी बुआ लगती थी, कुंती उनकी बुआ लगती थी कृष्ण भगवान की। सीधे सीधे शब्दों में बताऊं
उनकी बुआ लगती थी। तो वो अपनी बुआ के लड़के को यानी अपने भाई को यहाँ पर पार्थ कह के स्वीकार कर रहे हैं, यानी उसे मित्र भी मानते हैं। और वो जो अर्जुन है वो कृष्ण भगवान का वो भी है, भक्त भी है, कृष्ण भगवान का भक्त भी है। ठीक है, तो और इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना बड़े ही इजीली स्वीकार किया, क्योंकि वो भाई तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ भक्त भी था। और भगवान का यदि कोई भक्त है तो वो स्वयं ही उसके रथ की रक्षा करते हैं, वो स्वयं उसका रथ चलाते हैं। मैं ऐसा स्वयं से मानती हूँ और एक्चुअली में ये सच है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान कृष्ण भगवान ही है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअली ईश्वर कौन है। देखो बहुत डीप क्वेश्चन है, आंसर इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है, लेकिन ढूंढना, मिले तो मुझे बताना कि हाँ आंसर मिला, ये आंसर मिला है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान को ऐसी आशा नहीं थी कि अर्जुन इस तरीके से कहेगा कि चलो मुझे वहाँ युद्ध भूमि के बीच में लेकर के चलो, दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो। ये तो लोग मजाक उड़ा देंगे इस बात पे कि बताओ अर्जुन इतना श्रेष्ठ धनुर्धर होकर और डर रहा है, तो इस बात पे तो मजाक उड़ जाएगा। तो कृष्णा जी को इस बात पे थोड़ा सा मतलब ये भी हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। एक्चुअली उस टाइम पर जो लोगों की एज हुआ करती थी ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो अर्जुन की भी एज अच्छी खासी थी। अर्जुन उस टाइम पर बोला जा रहा है पौत्रों, यानी कि उनके पोते तक हो चुके थे और जो उनसे लड़ाई करने वहाँ युद्ध में आए थे पौत्रों, डैट मीन्स ओके। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, मतलब पिता के समकालीन, पिता के समय के जो लोग थे, भूरिश्रवा, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपा जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्र भी थे, तो अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। कि मतलब वो सोचता था ये सारे के सारे क्या हैं, उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं। लेकिन जब उनको युद्ध भूमि में खड़े हुए देखा तो वो हैरान रह गया कि ये क्या है। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके मित्र, अनेक मित्र थे। वो उन सेनाओं को भी देख रहा था। श्लोक नंबर 22 हुआ। अब श्लोक नंबर 23। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब अर्जुन ने इन सबको देखा, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, तो वो बहुत ज़्यादा करुणा से यानी दया से बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान हो गया। उसके मन में इतनी करुणा, इतनी मतलब इतना दया भाव, इतना ज़्यादा, एक होता है ना इमोशनल हो जाना, करुणा आ जाना दिमाग के, मन के अंदर, दिल के अंदर, द्रवित हो गया। एक्चुअली द्रवित हो गया, उसके अंदर करुणा आ गई। कि करुणा का मतलब वैसे दया होता है, लेकिन यहाँ पे करुणा से अभिभूत हो गया, मतलब दया से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यहाँ पर अर्जुन ना इतने ज़्यादा परेशान, एक कहते हैं डिप्रेशन में आ जाना, तो उसी वक्त वो देख करके इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे घर के लोग हैं ये, जो मुझसे युद्ध करने के लिए आए, इन लोगों से जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ, ये मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। ऑफकोर्स जो पितामह यानी दादाजी थे, भीष्म पितामह थे, उनके दादाजी हुआ करते थे। तो अर्जुन उनको देख के शॉक्ड था कि ये मुझसे युद्ध करने के लिए, वो भी ऐसे खड़े हुए फक्र से कि हाँ युद्ध करना है। गुरु द्रोण, कृपाचार्य और भी कई ऐसे लोग थे जिनसे अर्जुन बहुत प्रेम मानता था और वो लोग अर्जुन से बहुत प्रेम मानते थे। तो उन सबको इस युद्ध में अपने खिलाफ खड़ा हुआ देख करके वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। बहुत ज़्यादा उसको ये लग रहा था कि मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे बहुत ही पूजनीय हैं, मैं इनके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 24।
यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण होते हैं। जब कोई अगर कृष्ण भगवान का भक्त होता है या भगवान जी का भक्त होता है ना, जब कोई, तो उसके अंदर स्पेशली कृष्ण भगवान का यदि कोई भक्त है तो उसके अंदर कुछ गुण अपने आप आ जाते हैं। पहला दया करना, दूसरा मुस्कुरा लो चाहे कुछ हो जाए। ऐसी तैसी हो गई लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं भाई, क्या करें, अब भगवान जी का आदेश है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। एक्चुअली आदेश क्या, वो ऐसे ना आपको कर देते हैं कि आपको हर परिस्थिति में एक जैसा रहने की आदत हो जाती है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। तो जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं वो अपने मन में हमेशा इस चीज़ के लिए रखते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो वो हमारे भले के लिए है, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ। अब कोई कुछ भी करके चला के लंका लगा गया हमारी, लेकिन वो हमारे भले के लिए हुआ होगा। तो उस कंडीशन में ना कृष्ण भगवान के भक्तों को अपना एक ही उसमें रहना होता है, एक ही भावना में रहना होता है कि ना तो हमें दुखी होना है फालतू में, ना हमें बहुत खुश होना है, हमें नॉर्मल रहना है। कुछ भी हो जाए लाइफ में नॉर्मल रहो। सोचो इस चीज़ का ना, मैं आपको एक छोटा सा वो बता दूँ। सोचो आपको ना कोई दुख हुआ, एक छोटा नहीं दुख अच्छा खासा बड़ा हुआ, तो उस कंडीशन में, उस दुख में आपको क्या होगा? पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ जाओगे आप। सब कुछ ऐसे लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया अब इस दुख के बाद, अब कुछ बचा ही नहीं मेरी लाइफ में। तो अगर इसी के अपोजिट आप अगर न्यूट्रल उसमें रहते हैं, न्यूट्रल उसमें रहते कि जो होगा यार देखा जाएगा, एवरीथिंग इज़ ओके, न्यूट्रल वे में रहते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आप पर गलत इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती, आपके माइंड को डिप्रेस नहीं कर सकती है, आपके किसी भी काम को लेकर के आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी कोई भी बात, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, कितनी भी मतलब कुछ भी क्यों ना हो जाए, एवरीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भक्त को एक ही भाव में रहना चाहिए, वो है बिल्कुल नॉर्मल होके रहो, एक जैसे भाव के अंदर। ना ज़्यादा खुश हो जाओ, कुछ मिल गया तो हाँ मुझे तो ये मिल गया, भी लॉटरी लगी, ऐसे नहीं करना। हम लोगों को इसकी इजाज़त भी नहीं दी है भगवान ने कि आपको ऐसे करना है। हम लोगों को तो इजाज़त भी नहीं दी है कि अगर हमें कोई खुशी मिल जाती है उसके बाद हम उस खुशी में उछलें, हमें ये इजाज़त ही ख़त्म हो जाती है इसके बाद। वरना भगवान कहते हैं तुम मेरे भक्त किस बात के, अगर तुम हर चीज़ में कभी खुशी में तो उछल पड़ रहे हो, दुख में अपने आप को पूरा तुमने वो कर दिया कि मतलब दुख में अब हमें कुछ और याद ही नहीं है, बस दुख ही याद रह गया। हम इन चीज़ों की तो हमें परमिशन ही नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ सीरियसली। तो यहाँ पर तभी तो उनको आश्चर्य हो रहा था कृष्ण भगवान को कि अर्जुन मेरा भक्त होते हुए क्या सोच क्या रहे अपने मन में कि अगर कोई सामने से युद्ध करने आ भी गया है, अगर उसके घर वाले भी क्यों नहीं है, तो भी इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्यों इसे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तभी तो वो दुखी हो गए उस कंडीशन में, कृष्ण भगवान दुखी हो गए। एक बात हमेशा के लिए याद बताती हूँ मैं आपको, अगर कृष्ण भगवान के भक्त दुखी होते हैं ना तो वो स्वयं दुखी हो जाते हैं। इसके अलावा तो कुछ हो जाए दुनिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनका भक्त कोई दुखी है ना तो वो स्वयं दुखी होते हैं और हृदय से दुखी होते हैं। हाँ सच में। लेकिन खैर छोड़ो। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। अभी देखो इन्होंने भी यही लाइन लिखी हुई है भगवत गीता की उसमें कि अगर कोई भक्ति से युक्त मनुष्य है तो उसके अंदर वो सारे गुण रहते हैं। बाकी का आगे कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से पढ़ेंगे। बाकी खुश रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी कोशिश कीजिए खुश रखने की। उल्टा सीधा व्यवहार किसी के साथ नहीं, अच्छा व्यवहार कीजिए, सबकी मदद करना सीखिए, सभी से प्यार करना सीखिए। और मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। ओके बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्ण।